को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। टीम महाबोधि और राजीव की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करेंगे मित्रों, साक्षात्कार की तैयारी जब हम करेंगे तो उस दौरान हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो आइए, सर्वप्रथम साक्षात्कार में कॉल आना ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यह आपकी ज़िंदगी भर की जो तमन्ना है, ख्वाब है, बस 2 कदम की दूरी पर हैं उसको पूरी करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि पूरी शिद्दत से, पूरी कोशिश से, ईश्वर पर भरोसा रख के, स्वयं पर भरोसा रख के, कर्म करके इस जो सुनहरा मौका आया है उसको बुलंदी के साथ सफल होकर अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक व सिद्ध कीजिए। तो आइए, साक्षात्कार की तैयारी के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है या क्या क्या हमको करना है। सबसे पहला कि बिना आप किसी बात की चिंता किए हुए तैयारी में लग जाइए। साक्षात्कार की तैयारी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए, माइंड मेकअप कर लीजिए और लग जाइए। दूसरा चीज़ कि हमें पहले क्या हुआ, पहले साक्षात्कार में मैं गया था, नहीं आ पाया, सफल नहीं हुआ, या इस बार क्या होगा, इन सब उलूल जुलूल और फिजूल बातों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। व्यर्थ बातों में समय जाया होगा, समय खराब होगा। ईश्वर ने आपको मौका इस बार दिया है, शानदार मौका दिया है, तो इस निश्चित रूप से नीति को कुछ करना होगा आगे आपके भविष्य के लिए, तो कुछ किया है। इसलिए बिना किसी चीज़ के बारे में किंतु परंतु चिंता किए हुए तैयारी में लग जाइए। और आपको ऐसे भी पता है कि जीवन में 25-30 वर्ष के बाद ही बहुत सारे हमारे लोग, चाहे विवेकानंद हों, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे सम्राट अशोक हों, चाहे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस उम्र के बाद ही सफल हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने ज़िंदगी का बहुत सारा समय गंवा दिया, ऐसी कोई बात। अभी से आप तैयारी में लग जाए। आइए, सर्वप्रथम आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, सामान्य अध्ययन का, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि मैं बताया पहले भी था कि नोटबुक तैयार कर लीजिए और जो संभावित प्रश्न हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑप्शनल में से और जीएस में से, उन सब की अलग अलग सूची बनाइए। ऑप्शनल का अलग बनाना है, सामान्य अध्ययन का अलग बनाना है। सामान्य अध्ययन में भी सामाजिक मुद्दे का अलग बनाना है, आर्थिक मुद्दे का अलग बनाना है, राजनीतिक मुद्दों का अलग बनाना है, पर्यावरणीय मुद्दों का अलग बनाना है। अभी तो स्वास्थ्य संबंधित कई सारे मुद्दे आ गए हैं, इसके बारे में अलग से आपको बनाना है। विधि व्यवस्था के बारे में है, राष्ट्रीय समस्याएं हैं या राष्ट्रीय जो चुनौतियां हैं, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया, और भी कई सारे चीज़, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी, क्षेत्रीय संबंधों के बारे में, आपके जिला के बारे में, राज्य के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप नोटबुक पर लगभग 400 से 500 प्रश्नों का कलेक्शन तैयार कर लीजिए, आंसर के साथ। 3 लाइन से 4 लाइन का आंसर होनी चाहिए। मैं पिछले बार बताया था कि आपको आंसर तीसरे चौथे सेकंड से शुरू करके आपको 45वें 50वें सेकंड में आंसर रोक देना है, यानी 1 मिनट के अंदर आपको आंसर उत्तर देने का प्रयास साक्षात्कार बोर्ड में करना है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या उत्तर देंगे, वो तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगी, और कैसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या उसका जवाब देंगे, इस पर तय होगा। फिर भी आपके लगातार प्रयास करना है। तो नोटबुक में लगभग संभावित प्रश्नों की सूची तैयार कर लीजिए आप, उसके संभावित उत्तर भी, यथासंभव बेहतर से बेहतर उत्तर अपने आप सीनियर्स, अपने जो क्लासमेट हैं, अपने बैचमेट हैं, जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से मिल बैठकर एक अच्छा नोटबुक तैयार करके प्रश्नों और उत्तरों का संकलन तैयार कीजिए। जो प्रश्नावली वाली किताब है वो भी आपके बड़े काम की चीज़ आएगी, उससे भी आपको मदद मिलेगी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी के दौरान ये चीज़ होती है वो है कि आप कम से कम 5 से 10 लोगों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के तैयारी कीजिए। लगातार, अभी कोरोना काल में संभव नहीं है तो लगातार उनसे फ़ोन से हो या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ऐसे लोगों से जुड़े रहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आप में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे आपको सीनियर्स, मार्गदर्शक, सेलेक्टेड प्रशासक, ऐसे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना अच्छा रहेगा। मिल नहीं सकते हैं तो बातें कीजिए, कम से कम वो अपने अनुभव को साझा करेंगे, आपको जो हुआ है, डर है, इसको निकालेंगे, कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, सर्विस वरीयता के बारे में जानकारी देंगे, विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे, फील्ड के बारे में आपको जानकारी देंगे, आगे आने वाली समस्याओं, चुनौतियों के बारे में बताएंगे, बोर्ड के अनुभव को आपसे साझा करेंगे। उन्होंने जब साक्षात्कार दिया था उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो ये आप ध्यान देके अपने 5-10 लोगों का ग्रुप बनाना है, जिसमें सीनियर्स, प्रशासक, अच्छे मित्र, मार्गदर्शक, ये सब होने चाहिए। और इंटरव्यू देने वाले कम से कम 4-5 लोगों का तो ग्रुप होना ही चाहिए, ताकि आप उनके साथ अच्छी तैयारी कर सकें, मॉक इंटरव्यू दे सकें। 3 चीज़ों पर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप विभिन्न विषयों पर चर्चा करने में, डिबेट करने में, डिस्कशन करने में, मॉक इंटरव्यू देने में समय बिताइए। और इन दिनों में 1-2 महीना का भी समय है, तो मैं कहूँगा कि कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी की हैं, मदर टेरेसा की हैं, स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग, मिल्टन, अब्राहम लिंकन, बाबा साहब, रतन टाटा जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मतलब ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है 1-2 किताब आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता है, कुरान शरीफ है, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ के
अंदर से मोरल बुस्टअप होंगे, मजबूत होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी आपकी, अदम्य साहसी बनेंगे आप, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, कर्म पर भरोसा रखेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ इंटरनेट पर भी अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हुआ, इंटरनेट पर हुआ, इस समय कोरोना के समय में कई सारी आपके लिए आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध है। तो पीआईबी का साइट हुआ, भारत सरकार का साइट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साइट हुआ, या विभिन्न कोचिंग संस्थानों से आप जब जुड़े हुए हैं तो कोचिंग संस्थान के माध्यम से भी आपको कई सारी जानकारियाँ मिल रही। इन सभी जानकारियों को अपने नोटबुक में है ना यथाशीघ्र प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में लिखिए। इसके साथ साथ इस बीच में जब भी मौका मिले, जब बोरिंग फील करते हो तो कुछ अच्छी जो फिल्में हैं, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह हैं, इसके अलावा जोधा अकबर जैसी ऐतिहासिक फिल्में, मतलब सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक विभिन्न मुद्दों पर, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इंडो चाइना वार से कुछ फिल्में बनी हुई हैं। तो इन सब सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर एक समझ आपकी बढ़ेगी। पर्यावरण पर भी कुछ फिल्में बनी हुई हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब मन नहीं लगे, खाली समय में कुछ पिक्चर्स देख लीजिए, तो इससे आपका एक क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मौलिकता बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी और मन भी लगेगा, है ना, उत्साह भी बढ़ेगा। तो ये सब इन दिनों में ये काम आ गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पहले ये सीरियल हुआ करता था दूरदर्शन पर, बुद्धा, गौतम बुद्धा से, विवेकानंद से संबंधित कई सारी फिल्में। तो इन सब चीज़ों को देखिए जो भी आपको प्रेरणा देती हैं। आगे चल के ऐतिहासिक, वही मैं बताया कि ऐतिहासिक वो बॉलीवुड हॉलीवुड की जो कुछ फिल्में हैं उसको देखिए, भारत विभाजन पर है, या मंगल पांडे सिपाही विद्रोह पर है, या भी गरीबी, बेरोजगारी, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, बाल श्रम, महिला विशेष संबंधित मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दे हैं, क्षेत्रवाद है या आतंकवाद है, या पूर्वोत्तर राज्यों की जो कुछ समस्याएँ हैं उसके बारे में, या कैसे कोई नक्सल बनता है, या इंडियन के बारे में, इंडियन भारत जैसे देश में जो समस्याएं हैं, चुनौतियां, इन सब के बारे में ये संबंधित फिल्मों को देखने से, है ना, आपकी जागृति बढ़ेगी, प्लस मनोरंजन भी होगा और आपके अंदर में एक मौलिकता विकसित होगी और ज्ञान भी समृद्ध होगी। अब पटना में हैं तो मैं तो पिछली बार मैं बोला था सबको कि भाई आप पटना संग्रहालय या फिर बुद्ध स्मृति पार्क, इन सब चीज़ों, ऐतिहासिक स्थलों पर जाइए और अपने ज्ञान को विकसित कीजिए। लेकिन अब इस बार तो संभव है नहीं, लॉकडाउन यदि खत्म हो गया, यदि समय मिलेगा तो पटना जू में, प्लेनेटोरियम में, पटना म्यूजियम में, उसके अलावा बुद्ध स्मृति पार्क है, या जो भी ऐतिहासिक स्थलें हैं, कोशिश कीजिएगा या पटना सचिवालय जाकर थोड़ा सा सरकार को, सिस्टम को, जिस सिस्टम में आप काम करने वाले उसको जानने का प्रयास की देखिएगा कैसा। लेकिन इस पर संभव नहीं है तो नेट से ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए वहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। एक यूपीएससी का जो चौथा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का शब्दकोश है। ये क्रॉनिकल शब्दकोश के नाम से लाती है। इसमें बहुत बढ़िया एथिक्स दिया हुआ है सिविल सर्वेंट्स के लिए, है ना, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, व्यक्तित्व का विकास, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, दृढ़ इच्छा शक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में आप संभव यदि हो तो 10-15 दिनों में ये जो क्रॉनिकल की जो शब्दकोश वाली किताब है, नीति शास्त्र, अभिरुचि, सत्यनिष्ठा वाली शब्दकोश, यूपीएससी में जो सिलेबस में जीएस फोर्थ पेपर में इसको आप पढ़ जाइए, अच्छा रहेगा, इसको देख लीजिए। फिर अपने बायोडेटा से संबंधित विभिन्न जानकारी जुटानी है आपको। बायोडेटा मतलब जन्म से लेकर आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या, क्यों, कैसे, इनसे लेकर आज तक आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आप जुटा लीजिए, है ना, माता पिता, हॉबीज़, सारी चीज़ें, है ना। तो बाकी मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में बायोडेटा की तैयारी कैसे करनी है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, प्लस आप जहां रहने वाले हैं, गांव, प्रखंड, क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में, स्थानीय मुखिया जी कौन है, समिति कौन है, सरपंच का क्या काम होता है, माननीय विधायक जी कौन है, सांसद जी कौन है, आपके कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, कौन प्रखंड, कौन अनुमंडल, कौन सा जिला है, जिला का चौहद्दी क्या है, राज्य की चौहद्दी क्या है, देश की चौहद्दी क्या है, बिहार में कितने जिले, इन सब चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए। और बिहार राज्य की विशेष जानकारी, जो कि बिहार पीसीएस का साक्षात्कार देने वाले हैं आप, तो बिहार के बारे में जानकारी तो चाहिए ना भाई, कौन कौन सा जिला नेपाल से टच कर रहा है, कौन सा जिला हमारा वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है, कौन सा झारखंड से है, कौन कौन सा उत्तर प्रदेश से, कौन कौन सी हमारी नदियाँ हैं, कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से पठार हैं। तो इसमें केबीसी नैनो की बुक है, बिहार समग्र वाली जो किताब है, बिहार प्रगति रिपोर्ट भी है, बिहार समसामयिकी पढ़िए। एक और भी अच्छी किताब आती है, बिहार शताब्दी के 100 नायक, ध्रुव कुमार की एक बहुत अच्छी किताब है, बिहार शताब्दी के 100 नायक, ध्रुव कुमार की एक पुस्तक है। समय है तो उसको देख लीजिए, मोटे तौर पर ऐसे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं इसके बारे में जो भी छोटी मोटी जानकारियां हैं जुटा लीजिए, सरकारी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पर्यावरण, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, बिहार में शराबबंदी, कालाधन है, विमुद्रीकरण है, जीएसटी है, रिजर्व बैंक है, लोक शिकायत निवारण अधिनियम है, जम्मू कश्मीर, धारा 370, रेवेन्यू सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, है ना, इसका शॉर्टलिस्ट तैयार करके, नोटबुक तैयार करके इसकी जानकारी जुटाइए।
और वैकल्पिक विषयों के बारे में तो मैं बताया ही हूँ। वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन इनको मिला के आप 60 से 70% तक आपका इंटरव्यू जा सकता है। या कोई नहीं जानता इंटरव्यू का मोड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब तो समय नहीं है, कुछ नॉलेज बेस्ड भी बुक यदि समय है तो लूसेंट वाली जो किताब है या फिर एनसीईआरटी में जो आप टिक करके पढ़े होंगे 10 दिन में, सप्ताह 10-15 दिनों में संभव हो तो सरसरी निगाह से तेज़ी से उसको एक बार देख जाइए। समय नहीं है तो इसकी कहीं कोई उपयुक्तता नहीं। मैं बोला ना, ज्ञान परीक्षा नहीं है ना, यह ज्ञान परीक्षा नहीं है, बस उपयुक्ततम का बेहतर का एक चयन करना है। आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है ना कि ज्ञान, कभी भी डरना नहीं है। ठीक है, समय की पाबंदी पर ध्यान दें, है ना। 24 घंटा ही आपके पास समय है। दुनिया के सफल व्यक्ति टाटा, अंबानी, अडानी सबके लिए 24 घंटा ही है ना। तो हमें भी 24 घंटे के अंदर में बेहतर समय प्रबंधन करके आपको हीरो बनना है, अधिकारी बनना है। और साक्षात्कार बोर्ड क्या दे, मूड आपने भाप लिया, बस आपकी जीत होगी, सफलता होगी। तो बस ध्यान दीजिए, पुनः मैं दोहराऊंगा एक बार, समय प्रबंधन की कला सीखिए, मन को शांत व एकाग्रचित रखना सीखिए, नित्य योग व्यायाम प्राणायाम कीजिए, आध्यात्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कीजिए, शुद्ध आहार विचार व्यवहार आपको रखना चाहिए, सत्य ईमानदारी के साथ रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, कर्म करते जाएं, विपरीत परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना आप सीखिए, चेहरा सदैव प्रसन्नचित व अभय मुद्रा में रखिए आप। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू अंतिम और आखिरी मौका है, हो गया तो बहुत, नहीं हुआ तो ऐसी कोई बात। नियति जो तय करेंगे उसको लेना है। भगवान गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे जो लोग हैं, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाइए ताकि प्रश्न पूछा जा सकता है या कैसे महान लोग बने। बस छोटी मोटी जानकारी, भारत रत्न कितने को मिला है, हाल में किसको रत्न ये मिला है, नोबेल प्राइज़ के बारे में छोटी मोटी जानकारी है। अच्छी वैज्ञानिक शिक्षाप्रद, ऐतिहासिक, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई कुछ फिल्में हैं, मैं उसको बताया ही हूँ। 3 इडियट्स जैसे, तारे ज़मीं पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फिल्में हैं, मंगल पांडे, बाहुबली, जो धाक पर मैं बताया हूँ। इसको बस कोशिश करना है, देख ले तो अच्छी बात, नहीं तो आप देखे होंगे। बस व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ जो कार्यक्रम है, कुछ अच्छी किताबें हैं उसको देख लीजिए, कुछ मोबाइल में सेमिनार है इंटरनेट पर उसको भी देख लीजिए, यूट्यूब पर कुछ मॉक इंटरव्यू है तो उसको भी देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिलेगा। हमेशा व्यक्तित्व का विकास करने का लगातार प्रयास करते रहिए, नकारात्मकता से दूर रहना है, सदैव सकारात्मक व आशावादी बन के रहना है और खुद पर भरोसा रखना है। ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करके दिखाना है, अपना नाम को रोशन करना है, अमर होना है। यहाँ पर इतिहास में हम लोग का भी नाम होना चाहिए, छोटा ही सही, अशोक की तरह लंबा नहीं हो, छोटा सही हो, 2 शब्द का हो लेकिन हो, वरना पता नहीं जीवन का क्या भरोसा है ना। व्यर्थ की चिंता नहीं करना है, प्रलाप नहीं करना है। अपने पारिवारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि, हम हिंदी माध्यम फलाना ढिमकाना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हिंदी माध्यम के हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर, फिर भी तो यहाँ तक आए ना, ईश्वर तो चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, तो चिंता नहीं करना है। सिलेक्शन पाने वाले कोई फरिश्ता देवदूत मंगल से नहीं आते हैं, है ना, इसी ग्रह के होते हैं, हमारे आपके लोगों के बीच कहीं होते हैं। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना सीखिए, ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में शर्ट पैंट बेल्ट पर्स में ये कर लेते हैं, 2-2 सेट तैयार हमेशा करना है, किताबें लेनी है, पेपर लेना है ना। पैसा आज बचा कर क्या करेंगे, पैसा का उपयोग होना चाहिए। आज पैसा नहीं बचाना है, आज पैसा बचाएंगे तो कल हो सकता है महंगा पड़ जाए, है ना। तो भरपूर जितना संभव हो सके, है ना। उसके बाद अपने में ऑफिसर लाइक क्वालिटी विकसित कीजिए, अच्छे लोगों से मिलने जुलने का मैं बात लगातार बताता हूँ। तो अब तो संभव फिलहाल है नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही मिलने के लिए, फ़ोन से बात करने के लिए। शुद्धता, स्वच्छता, सफाई का ध्यान रखना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है। बेवजह बेकार उलूल जुलूल फालतू बातों में आपको नहीं पड़ना है। सकारात्मक नज़रिया रखना है। दुनिया की सभी शक्ति आप में निहित है। विवेकानंद ने कहा है, बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, आप में सभी शक्तियाँ निहित है। इस तरह से आप अपना सुटेबिलिटी, एप्टीट्यूड, मॉरल, एथिकल एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को परखिए, वैल्यूज़ कीजिए आईना के सामने रख के। हॉबी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बस मैं संक्षिप्त में आपको ये बताया हूँ, बाकी जो समस्याएं होंगी फिर मैं अगले सीरीज़ में मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू।